भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं उन्नति का क्रम, कि भक्ति में कैसे उन्नति होगी हरि नाम भजन में। एवं भूत जनेर साधन दशा प्राय अति स्वल दिनो जाए कृष्ण इच्छाए। भाव दशा होते होते प्रेम दशा होए, प्रेम दशा सर सिद्धि सर शास्त्र कहे। तुम्हें बलि अच नाम जय महाजन लईबे निरपराधे पावे प्रेम धन। ये हमें देखना है। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि शरणागत भाव से निरंतर हरिनाम करने वाले साधक अक्सर थोड़े दिनों के बाद ही भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से भाव की स्थिति, यू अंडरस्टैंडिंग में क्या कह रहा हूं, सुनाई दे रहा है नहीं? ओ यार थोड़े। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि शरणागत भाव से निरंतर हरिनाम करने वाले साधक अक्सर थोड़े दिनों के बाद ही श्री कृष्ण भगवान की इच्छा से भाव की स्थिति से भगवत प्रेम की स्थिति पे पहुंच जाते हैं। इस भक्ति ठाकुर कहते हैं, भगवत ठाकुर कह रहे हैं कुछ ही दिनों में जो भक्त शरणागत भाव से हरि नाम लेता है उसको प्रेम प्राप्त हो जाता है। सो हाउ इट इज पॉसिबल? कुछ ही दिन में तो ऐसा तो लग नहीं रहा, क्योंकि यहां पर कई साल हो जाते हैं, बट वी डोंट अचीव एनीथिंग। मतलब अचीव एनीथिंग नहीं, बट ये है कि एडवांसमेंट थोड़ी स्लो होती है। बट मेन चीज है भगवान का नाम लेने में कि शरणागत भाव, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि हमारे इसकी सरेंडर से हम चैंटिंग करें, सरेंडर करके कि भगवान का नाम ही सब कुछ है, भगवान के नाम ही सर्वशक्ति है। इस फेथ, मैंने क्या बताया था, फेथ, डिटर्मिनेशन एंड लव, इस विश्वास से, निश्चय से और प्रेम से जब हम जप करते हैं, ये समझ के ये कृष्णा स्वयं है, तब उसको कहेंगे शरणागति। हर शरणागति में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा, निश्चय और प्रेम। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी कमी होगी हमारे शरणागति खत्म हो जाएगी। सो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। सो ये तीनों चीजें हमें कल्टिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम भक्ति में कायदे नियम पालन करेंगे, कथा सुनेंगे, तो धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी। और फिर जब हम हरि नाम लेंगे तो हमारी एडवांसमेंट होगी धीरे धीरे। हे प्रभु, आपने ही तो कहा था कि जो भक्त अपराध रहित होकर हरि नाम करेगा वही प्रेम धन को प्राप्त करेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन रिपीटेशन हो रही है कि हमें अपराधों को हटाने का प्रयास करना चाहिए। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपराधों को न छोड़कर ना हो, कोई अगर अपराध नहीं हटाता और हरिनाम करता रहता है तो क्या होगा? हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपराधों को न छोड़कर हरि नाम करता भी है, अगर करेगा भी वो होली नेम, और मेहनत भी करता है, मेहनत भी कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, हो सकता है आज एकादशी के दिन लोग 64 राउंड्स करते हैं, कई डिवोटीज, वो हो सकता है 64 राउंड्स भी कर रहे हो, मगर अगर वो हरिनाम करता भी है तो कड़ी मेहनत करने पर भी वह भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए मेहनत हमें केवल चैंटिंग में नहीं करनी है, उसको राउंड्स इंक्रीज करने में हमें मेहनत करनी है कि हम अपराध हटाएं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें एफर्ट कहां लगाना है, हमें एफर्ट लगाना है अपराध हटाने में, इसमें हमें प्रयास करना है। इसलिए बार बार हमें चेक करना चाहिए अपराध कहां हो रहे हैं। और सारे अपराधों की मूल जड़ क्या है कि ये समझना कि ये सारे अपराधों की मूल जड़ है इनअटेंटिवनेस, कि ये समझना कि भगवान का नाम केवल अक्षर है, भगवान खुद नहीं है। यहीं से सारे अपराध शुरू हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, कि ऐसा ना हो कि हम लोग मेहनत करते रहें, चैंटिंग करते रहें, कुछ भी नहीं मिल रहा, हमारे हार्ट में कोई भाव प्रकट ही नहीं हो रहे। दिस इज कॉल्ड ड्राई चैंटिंग। इसको क्या कहते हैं? ड्राई चैंटिंग या पैरट लाइक चैंटिंग। उस पर हम विश्वास नहीं करते। वी वांट सम काइंड ऑफ उपलब्धि,
उपदेश से उपलब्धि होनी चाहिए, सम रियलाइजेशंस, सम काइंड ऑफ टेस्ट, तब, और वो पॉसिबल तभी है जब हम अपराध हटाएंगे। ज्ञानी को ज्ञान से मुक्ति मिलती है। भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, ज्ञाने मुक्ति कर्मे भुक्ति। ज्ञान से मुक्ति मिलती है और कर्म से क्या मिलता है? भोगों की प्राप्ति। परंतु सुदुर्लभ भक्ति केवल शुद्ध साधुओं के अनुगत्य में निर्मल भाव से रह करके हरिनाम की साधना करने से ही प्राप्त होती है। मगर भक्ति कैसे प्राप्त होती है? ज्ञानी उनको लिबरेशन मिलती है, जो कर्मी है उनको भोग मिलता है। मगर भक्ति कैसे प्राप्त होती है? केवल शुद्ध साधुओं का अनुगत्य करने से। शुद्ध साधु कौन है? शुद्ध साधु हैं जो हर सेकंड, एक्चुअली भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज एक शब्द लिखते हैं, साधु मतलब हरिनाम परायण व्यक्ति। हरिनाम परायण, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट दैट। साधु मतलब हरिनाम परायण। परायण मतलब समझते हो? या हरिनाम, जो सदैव हरिनाम लेता है वो साधु है। बस उसके सिवाय सारी डेफिनेशन बेकार है। जो हमेशा भगवान का नाम लेता है या अपना जीवन इस तरह से जीता है कि उसको भगवान का नाम लेने के लिए हेल्प मिले। वो अपने, क्योंकि हमेशा तो ले नहीं सकते हम हरिनाम, 24 आवर्स तो नहीं ले सकते हम। हम जितने टाइम भगवान का नाम ले रहे हैं ठीक है, और बाकी टाइम हम ऐसे अपना जीवन जी रहे हैं कि भगवान का नाम लेने में हमें मेहनत मिल रही है, अनुकूल है हमारा जीवन। हरिनाम परायण मतलब कि भगवान का जो नाम जप करता है और उसका जीवन भगवान के नाम के अनुकूल है, फेवरेबल टू चैंटिंग ऑफ होली नेम, ये हरिनाम परायण है। वो साधु है, who chants holy name and whose life is favorable to chanting of holy name, ये हरिनाम परायण है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। वो इनफैक्ट भक्तिविनोद ठाकुर जो है, यूसी भक्तिविनोद ठाकुर के टाइम ब्रिटिशर्स थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के टाइम ब्रिटिशर्स का रूल था, और ब्रिटिशर्स जो थे वो पूरे उस टाइम तो फ्रीडम फाइटर मूवमेंट चल रहा था, सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, ब्रिटिश को भगाने के लिए। मगर भक्तिविनोद ठाकुर ने एक आर्टिकल लिखा है, और भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है कि आई एम वेरी थैंकफुल टू ब्रिटिशर्स दैट दे हेल्प मी टू चैंट होली नेम। वो थैंक कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को कि मैं बहुत थैंकफुल हूं ब्रिटिशर्स का, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर उस टाइम मैजिस्ट्रेट थे ब्रिटिशर्स के, और उनको अच्छी पे मिलती थी, तो उनके पास एक प्रॉपर घर थी, फैसिलिटीज थी, तो उनकी भक्ति में डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी। ये नहीं कि और लोग तो चलो खाने पीने में लगे, उनको कम पैसे कमाने पहले, उनको मटेरियली कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। प्लस ब्रिटिशर्स ने उनके घर से लेके ऑफिस तक उनके ट्रेन शुरू की हुई थी, कृष्णा नगर स्पेशली उनके लिए ट्रेन थी। So sit in train, go there, come back, no problem. So he was saying कि I am very thankful to Britishers. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही उल्टा, अगर उनका स्टेटमेंट कोई महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल पढ़ लेते तो उनके दुश्मन ही बन जाते। This was funny, हाँ, भगत सिंह स्पेशली तो ये क्या आदमी है। सो वो क्यों कर रहे हैं थैंक यू ब्रिटिशर्स को? क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारा दुश्मन और हमारा दोस्त कैसे है? हमारे दोस्त कौन है? जो हमें भगवान का नाम लेने में हेल्प करे, वो दोस्त है, चाहे वो भारी दृष्टि से दुश्मन ही लग रहा हो। और जो व्यक्ति हमें भगवान का नाम लेने के लिए प्रतिकूल रोक रहा है, वो हमारा दुश्मन है, चाहे वो हमारा निकट संबंधी क्यों ना हो। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है भगवान के नाम से। हो सकता है कि ब्रिटिशर्स पूरी इंडिया के दुश्मन थे, मगर भक्तिविनोद ठाकुर के फ्रेंड थे, और उन्होंने उनके अगेंस्ट कभी नहीं बोला, बल्कि उनसे फ्रेंडशिप कर रहे थे, उनसे ही वाज इन गुड टर्म्स विद देम। और भक्तिविनोद ठाकुर के जितने संबंधी थे उनसे उनको ज्यादा कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो उनके प्रतिकूल नहीं थे, वो उनके अनुकूल नहीं थे हरि नाम के। इस तरह से हमें जज करना है कि कौन हमारा फ्रेंड है, कौन हमारा फ्रेंड नहीं है। जो फ्रेंड है, जो हमारे हरि नाम को हेल्प कर रहे हैं, उनसे हम संग करते हैं, जो नहीं कर रहे उनसे हम संग नहीं करते। बस सिंपल सी बात है। इवन डिवोटीज में हमें ध्यान रखना चाहिए, जो भक्त हैं, हम कितने सारे भक्तों से एसोसिएट कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए जो भक्त हमें इंस्पायर करे, जो उत्साह दे हरि नाम जप करने के लिए, हरि नाम में रुचि उत्पन्न करने के लिए, वो हमारा फ्रेंड है, उससे संग करना चाहिए। और जो भक्त इतना उत्साह नहीं दे रहे भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान के नाम को समझने के लिए, तो वो
उसका संग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दुश्मन है, पर उसका संग करने से हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो वो शुद्ध साधुओं के अनुगत्य में निर्मल भाव से हरि नाम साधना करके कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। शुद्ध भक्ति की तुलना में मुक्ति और भोग नगण्य है। शुद्ध भक्ति के सामने, प्रेम के सामने लिबरेशन और सेंस ग्रेटिफिकेशन, भोग बिल्कुल ही वर्थलेस है, यूजलेस है, नगण्य है। साधन की निपुणता के द्वारा जब हम एक्सपर्ट होंगे हरि भजन में, भगवान का नाम लेने में, प्रभुपाद कहते हैं बिकम एक्सपर्ट चैंटर। एक्सपर्ट चैंटर, जैसे आज एकादशी के दिन हम कितनी राउंड्स करते हैं, स्पेशली डिवोटीज जो हैं वो 25 राउंड्स करते हैं। सो प्रभुपाद ने बोला है कि एकादशी के दिन 25 राउंड्स करो। सो पॉइंट है, चलो 25 वॉट एवर यू डू, एकादशी के दिन यूजुअल से ज्यादा राउंड्स करने चाहिए। जितने हम कर रहे हैं उससे ज्यादा राउंड्स करने चाहिए। प्रभुपाद ने कहा हाउ टू बिकम एक्सपर्ट इन चैंटिंग। किसी भी चीज में एक्सपर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको बार बार कर लो, आप एक्सपर्ट हो जाओगे, बस यही तरीका है। तो आप जितनी ज्यादा चैंटिंग करोगे उतनी ज्यादा ही आप एक्सपर्ट हो जाओगे। जितनी ज्यादा चैंटिंग करोगे और प्रॉपरली, ऐसे नहीं आप करते ही रहो बिना अंडरस्टैंडिंग, वही मैं बात कर रहा हूं। तो बोथ जो व्यक्ति अपना फोकस दोनों क्वांटिटी और क्वालिटी में करता है वो निश्चित कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। दोनों हमें बढ़ानी है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों। तब धीरे धीरे धीरे, इनफैक्ट भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि एकादशी पे धीरे धीरे चैंटिंग करते रहो, करते रहो, करते रहो। और एकादशी पे जो चैंटिंग कर रहे हो, पहले एकादशी पे 16 माला करो, फिर उसके बाद 32 माला करो, फिर उसके बाद 64 करो, फिर उसके बाद 128 करो, फिर 190 करो, पूरे दिन माला ही करते रहो। एकादशी के दिन ऐसा होना चाहिए, ही सजेस्टिंग। पॉइंट ये है कि ही सेइंग तो स्लोली स्लोली एकादशी होती है, स्लोली स्लोली अपने राउंड्स इंक्रीज करें और हम अपने मन को उस लॉन्ग सेशंस पे कंसंट्रेट करने का प्रयास करें जितना ज्यादा हो सके। सो पहले एकादशी को आप 16 कर रहे हो, कंटिन्यूस चैंटिंग की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे तो कोई भी कर सकता है। सो ओके फाइन, यू डू सम 16, फिर नेक्स्ट एकादशी 18, फिर 19, यू कैन चैंट मोर, थोड़ा ब्रेक देके। सो राउंड्स इंक्रीज। एक दिन एटलीस्ट एक दिन होली नेम को डिवोट करना चाहिए। बाकी दिन आप रीचिंग मैनेजमेंट कर सकते हो अपना, जो भी है वो पूरी जिंदगी चलती रहेगी, मगर एक दिन भगवान के नाम को जरूर डिवोट करना चाहिए। तो एकादशी वो दिन है जिस दिन हम भगवान के नाम को डिवोट करते हैं। वो दिन है जिस दिन हम अपने भजन का अकाउंट रखते हैं। वो दिन एक्सक्लूसिवली भगवान के नाम के लिए, वो एकादशी है। तो ठीक है, हम 64 नहीं, 32 नहीं, वो तो बहुत ही मुश्किल है। एटलीस्ट ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके एकादशी के दिन टाइम निकालें और ज्यादा चैंटिंग करें। तो धीरे 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 सिर्फ एकादशी पे ऐसे करते करते लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि एकादशी पे चैंटिंग करना बहुत, उसका मिलियन ऑफ टाइम्स इफेक्ट्स मिलता है। एक राउंड का आपको मिलियन ऑफ टाइम्स इफेक्ट्स मिल जाएगा एक माला करने का, एकादशी पे स्पेशली। ये सारे वैष्णवाचार्य यही कह रहे हैं, रामानुचार्य, मध्वाचार्य, तुकाराम, भक्तिविनोद ठाकुर सब यही कह रहे हैं। इसलिए एकादशी के दिन वी शुड चैंट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। बाकी दिन ठीक है, बाकी तो एकादशी के दिन प्रयास करो कि पहले से अपना काम कम करो, या ऐसे एडजस्ट कर लो कि उस दिन छुट्टी ले लो अगर एडजस्टमेंट हो सकती है, या हाफ डे ले लो, कम बैक एंड चैंट, डू समथिंग। सो एकादशी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है शास्त्रों में, बहुत ज्यादा है। और वो इसलिए नहीं है कि हम केवल व्रत करके बैठे हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि भजन करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप पंढरपुर जाएं, पंढरपुर गए, पंढरपुर महाराष्ट्र में एक संत है तुकाराम, वो मतलब उस संप्रदाय में एक एकादशी मेन चीज है। बल्कि वहां तो कहते हैं जो एकादशी के दिन पानी भी पीता है वो चंडाल है। सो मच फोकस्ड। उस दिन वहां महाराष्ट्र में सब लोग पूरी रात कीर्तन करते हैं, उसको सोता नहीं वहां। आइडियली एकादशी के दिन सोना नहीं चाहिए ऐसे तो रात को, बट प्रभुपाद जी ने कहा फाइन आप सो सकते, क्योंकि आजकल की लाइफ बड़ी फनी सी हो गई है, बहुत हेक्टिक हो गई है। सो अगले दिन काम पे भी जाना है, वरना वहां आप गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। सो देयर कैन बी प्रॉब्लम्स इन ड्राइविंग बाइक। सो वी कैन स्लीप, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एवरी 15 डेज अपनी लाइफ पहले से सारे अपने काम कर लो, प्लान्स
एजेंडा खत्म कर लो, उस दिन फ्री रखो अपने आप को। ये नहीं कि उसी दिन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसी दिन आपको सब कुछ करना है काम। दैट इज नॉट द आइडिया। फिर भूखे रहने का फायदा नहीं है। हम भूखे इसलिए रह रहे हैं कि टाइम बचे, टाइम बचे, कुकिंग में कम टाइम लगे, खाने में कम टाइम लगे, इसलिए हम व्रत कर रहे हैं टाइम बचाने के लिए, लाइक दैट। इसलिए भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, 10 अपराध छाड़ी नामेरा ग्रहण, इहाय न पुण्य होए साधन भजन। एक्सपर्ट चैंटर कौन है? एक्सपर्ट चैंटर वो है जो 10 अपराधों को छोड़कर हरि नाम करता है, वो ही निपुण जप करने वाला, वही एक्सपर्ट है। अदरवाइज शास्त्र उसको एक्सपर्ट नहीं मानते। सो हमें 2 चीजों पे ध्यान रखना है, एक क्या? क्वांटिटी, और दूसरा क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब कितने नंबर ऑफ राउंड्स, उसको थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए, और क्वालिटी मतलब निरपराध, बस ये ध्यान रखो, और उसको धीरे धीरे इंक्रीज करने की कोशिश करो। इनफैक्ट भक्ति ठाकुर लिखते हैं कि एक दिन ऐसा आना चाहिए लाइफ में कि एकादशी के दिन, जनरली हम लोग कुछ खा लेते हैं, बट एकादशी के दिन एक दिन ऐसा आना चाहिए कि एकादशी के दिन आपको पता ही नहीं लगे कि भूख होती है, प्यास होती है, आपका मन पूरे टाइम हरि नाम में लग जाए। यू टू प्रैक्टिस लाइक दैट, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी धीरे धीरे। तो भक्ति ठाकुर भी, प्रभुपाद भी लिखते हैं कि एकादशी केवल प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस है कि हमारी गंदी जो डिजायर्स हैं वो हट जाएं और भगवान के नाम के लिए डिजायर्स हैं। सो एक तो 2 तरह की गंदी डिजायर्स हैं। गंदी डिजायर समझ लो, मतलब गंदा शब्द गंदा है, सम गुड वर्ड नहीं है हिंदी। 2 तरह की या समथिंग दुर्वासनाएं हो सकता है। हाँ, 2 तरह की दुर्वासनाएं हैं। पहले तरह की दुर्वासनाएं ऑर्डिनरी भोग करने की इच्छा, सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो एक दुर्वासना है, गलत इच्छा, हम एंजॉय करना चाहते हैं। और दूसरे तरह की दुर्वासना है भूख लगना, नींद आना, वो भी दुर्वासना है, मगर उससे निकलना वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो आपके में इच्छा है कि भूख लग रही है, तो अकॉर्डिंग टू शास्त्र वो भी गलत इच्छा है। क्योंकि इच्छा क्या आनी चाहिए? इच्छा आना चाहिए कि मैं नाम लूंगा, नाम लूंगा, नाम लूंगा, उसमें आनंद आएगा, आनंद आएगा। वो इच्छा नहीं आनी चाहिए भूख लग रही है। हमें प्रसाद इसलिए लेना है क्योंकि बॉडी वीक होती है, इसलिए, बस इसलिए नहीं कि मुझे भूख लग रही है, सोना है। वो एक बहुत सटल इच्छा है, उसको हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। पहले तो हम अपनी भोग की इच्छाएं हटाएं, और जैसे जैसे हम जप करेंगे, और जैसे जैसे हमें टेस्ट आएगा होली नेम में, ऐसे ऐसे वो सारी की सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। फिर हमें ये इच्छा ही नहीं आएगी कि भूख लग रही है, क्योंकि वो अपने लिए है इच्छा। फिर हम खाना खाएंगे, सोएंगे, केवल अपनी बॉडी को आउट ऑफ हैबिट, बॉडी को ठीक रखने के लिए बस। उस टाइम हर क्षण इच्छा आएगी कि कृष्ण के लिए मुझे काम करना है, भगवान के नाम में आनंद लेना है, भगवान को आनंद देना है, भगवान का नाम लेना है, यही डिजायर्स आती रहेंगी। सो वी हैव टू चेक। अभी हमारे हार्ट में करोड़ों इच्छाएं आ रही हैं जो भगवान से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। करोड़ों, एक नहीं करोड़ों इच्छाएं हैं। एक तो वो दुर्वासनाएं, गलत इच्छाएं आ रही हैं भोग करने की। एक इच्छा आ रही है, आज के दिन भी इच्छा आती रहती है, खाओ 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 खाओ, वही आती रहती है। सो देन व्रत नहीं है वो। व्रत मतलब क्या है? इच्छाओं की फास्टिंग करना, वो है व्रत। कोई शरीर के नहीं, इच्छाओं को फास्टिंग, इच्छाओं का व्रत होता है। आज के दिन हमें खाना कम नहीं करना, इच्छाएं कम करनी है। ये भक्ति ठाकुर अपने किताब जैव धर्म में लिखते हैं। एकादशी इसलिए बनी है कि हम इच्छाएं कम करें अपनी। तो जो जितनी इच्छाएं कम करेगा आज के दिन, उसको उतना बेनिफिट मिलेगा, वो उतनी ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। बस जो व्यक्ति दुर्वासनाएं, भोग इच्छाएं कम करेगा, भजन करेगा, उसको ज्यादा एडवांस करेगा। जो व्यक्ति बेसिक इच्छाएं भी छोड़ देगा, भूख की, नींद की, उसके बारे में ध्यान नहीं करेगा और आज के दिन केवल भजन करेगा, वो 100% बहुत जल्दी एडवांस हो जाएगा। उसको उसमें निश्चित कृष्ण प्रेम, कृष्ण की कृपा आएगी। सो वी हैव टू एडवांस स्लोली। तो ये एक दिन में नहीं हो सकता, आप लोग नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर सकता। हो सकता है 1 साल में भी नहीं होगा, 2 साल में हो जाएगा शायद ना।
2 साल में भी नहीं होता है काम। ये होता है काम मिनिमम, आपको टाइम लगेगा, डिपेंड करता है। बट अगर हम सिंसियरली ये ध्यान करके हम इस तरह से हर एकादशी पालन करते रहेंगे, धीरे धीरे आप देखोगे आपकी इच्छाएं चेंज होने लगेंगी। इसलिए एकादशी इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हमारी इच्छाएं चेंज होने लगेंगी और धीरे धीरे हम प्योर होने लगेंगे। सो दिस वी हैव टू डू। इसलिए क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वालिटी मतलब यह है कि नाम अपराधों को छोड़ना। क्यों? क्योंकि नाम अपराध करने से इच्छाएं आती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है इच्छाएं खत्म करना, अननेसेसरी बेकार की इच्छाएं, और सदैव हरि नाम लेना, लाइक दैट। ओके, सो यहां पे लिख रहे हैं यदि किसी की भक्ति प्राप्त करने का लोभ हो, यदि किसी को भक्ति चाहिए, लक्ष्मण ठाकुर लिखते हैं यू वांट ऑल वांट भक्ति चाहिए, यानी किसको भक्ति नहीं चाहिए? हाथ उठाने वाले। ओके, किसको भक्ति चाहिए? ये क्या आधा हाथ खड़ा किया? आप बेकार आदमी हो, वापस घर चले जाओ। यू कांट इवन रेज योर हैंड, व्हाट यू विल चैंट? सर नो, दोनों हाथ खड़े करने चाहिए, मुझे चाहिए। सब भक्ति चाहिए हमें। यदि किसी को भक्ति प्राप्त करने की इच्छा, यहाँ पे सब डिवोटीज ही हैं, सब चाहते हैं भक्ति, इंक्लूडिंग मी, तो उसको 10 प्रकार के नाम अपराधों को यत्न पूर्वक छोड़ करके हरिनाम करना चाहिए। बार बार यही बात आ रही है। आप लोगों ने ऑफेंसेस का वो बनाया, प्रिंट आउट लिया या नहीं? क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रहा हूं, यू शुड डू व्हाट आई एम सेइंग, अदरवाइज अच्छा नहीं है लेक्चर सुनना। सो टेक आउट टाइम। कल संडे है, कल या तो आप वो प्रिंट आउट निकाल लो या फोटो सेट ले लो 10 नाम अपराधों का, और रखो और चेक करो रोज कि क्या हो रहा है, कैसे हटाऊं, टू चेक अगेन एंड अगेन। भक्ति ठाकुर लिखे यत्न पूर्वक, इंटेलिजेंटली, और एफर्ट लगा के छोड़ना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं छूटेगा। आज क्या मैंने श्लोक बताया था, आज भगवान कह रहे हैं ना, अपने आप नहीं होगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ये तो ताम भगवान खुद कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अपने आप कृपा से हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं हम कर रहे हैं भक्ति, कृपा से क्यों नहीं हो जाएगा भगवान की? इसका आंसर क्या है? अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान ही कृपा करके हमें हटा देंगे अपराध, हम क्यों हटाने का प्रयास करें? व्हाट्स आंसर, व्हाट यू विल गिव? काफी लोग ऐसे ही कहते हैं ना, बस नाम लो, कृष्ण कृपा करेंगे, अपने आप हो जाएंगी चीजें, बस एक अबोध बालक की तरह जप करो, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। ज्यादा कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आराम से रहो और भगवान करेंगे, हेल्प करेंगे। सो देन व्हाट यू से टू देम? वो क्या है? वो तो ठीक है, वो तो चलो भगवान कह रहे हैं यत्न करो, मैं लॉजिक पूछ रहा हूं। चलो वो तो एक आपको भगवान कह रहे हैं तो कहेगा ठीक है, भगवान कह रहे हैं, वो अपने घर में बैठे, हमें लॉजिक दो, लॉजिक चाहिए मुझे। क्योंकि कभी कभी हमारा माइंड ही कहेगा भगवान कह रहे हैं तो कहने तो क्या है। हमें अर्थ क्रम कमाने के लिए इतना यत्न करना पड़ता है, तो भक्ति को करने। क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन ये है कि भगवान की कृपा अपने आप आ जाएगी। आप बस जब करते रहो, कहीं डिवोटीज करते हैं बस 16 माला कर लेते हैं, थोड़ा बहुत चल रहा है, अब अपने आप कृपा आएगी, मैं एडवांस कर जाऊंगा, मुझे मेहनत नहीं करनी है ये सब करने की। अब हम कहते हैं लिस्ट बनाओ देखो, अरे ये तो कोई बताता ही नहीं, लिस्ट बनाओ देखो, ये तो अपने आप होना चाहिए, हम क्यों ऐसे ना करें, दिमाग खराब करें। तो पॉइंट समझ रहे हो? तो ये पॉइंट है। एक मिनट, वो लॉजिक नहीं है, वो ठीक लॉजिक नहीं है। हम पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी करना चाहिए, वो ऐसा लॉजिक नहीं है। कोई भक्त भी, कई भक्त भी कहते हैं हम तो पैसे कमाने का प्रयास नहीं कर रहे, मगर हम अपराध हटाने का प्रयास भी नहीं करेंगे, भगवान खुद करेंगे। स्पिरिचुअलिटी अलग हो गई ना। क्या चिंतित प्रभु, एनी आइडियाज? हाँ तो या माइंड की जो नेचर है, मगर कोई कह सकता है कि भगवान कृपा से क्यों नहीं करते, तो भगवान कर देंगे कृपा से जब तक हमारी इच्छा नहीं होती। इच्छा होनी चाहिए। हमारी क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। हाँ, दिस इज वन थिंग, दिस इज गुड आंसर, यही आंसर है, ये आंसर है। भगवान इच्छा पैदा नहीं कर सकते। भगवान अगर इच्छा पैदा कर देंगे तो हम स्टोन बन गए। भगवान हमारी इच्छाओं को चेंज नहीं करते।
क्योंकि हम लिविंग एंटिटी हैं, वरना हम रॉबोट बन जाएंगे। अगर भगवान इच्छा चेंज करने लगेंगे तो हम रॉबोट बन जाएंगे, है ना। तो फिर तो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, फिर तो भगवान इच्छा अगर तो अभी कर देंगे, चलो प्योर डिवोटी बना देंगे, सारी इच्छा निकाल के इच्छा डाल देंगे मेरे लिए काम करो, वो भी कर सकते हैं, फिर हम करने लगेंगे। मगर नहीं, फिर उसमें लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो मैनिपुलेटेड है, वो रॉबोट है। वो क्या कह रहे हैं? सो एनीवे, फर्स्ट आई विल फिनिश दिस। सो ये प्रॉपर आंसर है कि अगर हम अपराध हटाने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारी स्वयं की इच्छा ही नहीं होगी, हमारी इच्छा डेवलप नहीं होगी कि हम अपनी क्या करें, कि हम अपनी इच्छाएं कम करें। हमारी ऐसी इच्छा ही नहीं आएगी। तो इसलिए भगवान कृष्णा हमारे माइंड को कंट्रोल, हमारे हार्ट में अगर हम अपराध नहीं हटाएंगे, हरिनाम करेंगे, तो हमारे हार्ट में ऐसी इच्छा नहीं आएगी कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूं, मेरा मन वश में आना चाहिए। तो उससे क्या होगा, फिर भगवान कृष्णा जो है वो हमारे मन को अपने वश में नहीं करेंगे, वो फिर ही डजंट इंटरफेयर। पहले हमें इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी, पहले हमें प्रयास करना पड़ेगा अपने माइंड को कंट्रोल करने का, और हमें इच्छा डेवलप करनी पड़ेगी, ओ कृष्णा मैं अपना माइंड कंट्रोल करना चाहता हूं, तब कृपा आएगी। पॉइंट इज, इफ यू टेक 1 स्टेप, कृष्णा टेक्स 10 स्टेप्स। पॉइंट ये है, पहले कदम आपको उठाना पड़ेगा, पहले आप में इंटेंस इच्छा होनी चाहिए कि कृष्णा, आप पहले प्रयास करोगे मन को अपना वश में करने की, अपराध हटाने की, पहले प्रयास करोगे। हां, तो कभी फेल होगे, कभी नहीं कर पाओगे, कभी होगा, मगर अगर आप फेल भी हो गए उसमें एक बेनिफिट हो जाएगा। क्या? उसमें आपकी इच्छा बढ़ जाएगी। कोई अगर फेल भी होता है तब भी उसको बेनिफिट, अगर कोई क्लास में फेल होता रहता है तो उसमें और इच्छा जाती है, मैं इस बार जरूर पास होऊंगा। अगर वो सिंसियर है, अगर वो कामचोर है तो कहेगा ठीक है छोड़ो यार, वापस चलते हैं। जैसे इलाहाबाद में कई डिवोटी, कई लोग बैठे हुए ना, क्लास बता रहा था इलाहाबाद में, क्या आईएएस के लिए, वो इलाहाबाद में कई लड़के बैठे हुए हैं, वो आईएएस की प्रिपरेशन, उसको आईएएस की सीट चाहिए, मगर इतनी आसानी से तो मिलती नहीं। कई साल पास करते रहते एग्जाम, फेल होते रहते हैं, उनकी शादी भी आती, बच्चे भी आती, फिर भी आईएएस एग्जाम दे रहा होता है वो। हमारे कॉलेज में भी थे ऐसे, मणिपाल में, मेडिकल कॉलेज में कई ऐसे थे, वो एमबीबीएस कर रहे, कितने साल हो गए? 10 साल। वो 10 साल कैसे हो गए? उसने शादी भी हो गई, बच्चा भी है, बाहर घर है, कार वार है, और अभी भी फर्स्ट ईयर में अटका हुआ है, उसे पास ही नहीं हो रहा। बट उसको पास करना है किसी भी तरीके से, वहां बैठा हुआ है, पढ़े आ रहा है, पढ़े। सो फेलियर में भी बेनिफिट, घाटा नहीं है भक्ति में, समझ गए? इसलिए भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अपिचेत सुदुराचारो भजते माम, कि मेरे डिवोटीज का जब फॉल डाउन होता है तो उनका ऐसा फॉल डाउन नहीं होता जैसे और लोगों का हो जाता है। उनको कभी घाटा नहीं है। नेहावी कर्मो नाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, इस रास्ते पे कभी घाटा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमसे नहीं भी हो रहा तब भी एक सिंसियर व्यक्ति की इच्छा बढ़ जाएगी उसको करने की, और एक यूजलेस आदमी डिप्रेस हो जाएगा और वो छोड़ देगा। तो मैं कहने से ही है, जब हम नाम अपराध हटाने का प्रयास करेंगे, अपना माइंड कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, जब करते करते, तो हो सकता है हमसे ना हो, हम फेल हो जाए, मगर हम बार बार करते रहेंगे तो इच्छा बढ़ जाएगी। फिर एक दिन कृष्णा देखेंगे, वो इसकी इतनी इच्छा हो गई, तब कृपा करके हटा देंगे। तो कृष्णा जो है वो वेट करते हैं, इच्छा के अनुसार, उसकी इंटेंसिटी के अनुसार वेट करते हैं। इस संसार में भी ऐसी होता है। जैसे आपने हिटलर देखा, हिटलर पता है ना हिटलर के बारे में? हिटलर क्या है, वो पूरे वर्ल्ड में उसने एक अकेला आदमी, और उसने इतने सारे ज्यूस को मार दिया। तो हिटलर की बचपन से बहुत इच्छा थी, उसकी एक ही इच्छा थी कि मैं ज्यूस को खत्म कर दूं, और उस चक्कर में उसने अपने फादर को भी मर्डर कर दिया था, मदर को भी मर्डर कर दिया था। ही मर्डर्ड एवरीबॉडी। और इसको एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि, उसने अपना हाथ दिखाया था, उसने कहा था कि मैं ये करना चाहता हूं, पूरे संसार को कॉन्कर। होगा या नहीं? उसने कहा तुम्हारे लाइन ही नहीं है। उसने कहा लाइन कहाँ होती है? एस्ट्रोलॉजर ने उससे पूछा, हिटलर ने। उसने कहा ये लाइन होती है, चक्कू लिया वहां लाइन खींच दी, अब तो कर सकता हूं। सो दिस ऑब्वियसली ही वाज अ यूजलेस पर्सन, बट द पॉइंट इज, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि भगवान ने देखा कि उसकी इच्छा बहुत हो है। जब बिल्कुल ही स्ट्रांग इच्छा हो गई, भगवान ने उसको सैंक्शन कर दिया। जैसे राजा है, राजा कह, आप कुछ याचना करने जाओ, मुझे कुछ दे दो, राजा कहेगा बाहर निकाल दो। रोज ही उसे चाके चिपक जाओ तो क्या होगा?
चलो ठीक है यार, इसको दो, भगाओ यहां से। इसे सो अगर हम बार बार प्रयास करे जा रहे हैं माइंड कंट्रोल करने की, अपराध हटाने की, बार बार कहेंगे चल ठीक है यार, बट क्या होना चाहिए? इच्छा कैसी होनी चाहिए? प्रगाढ़ इच्छा। और वो तब आएगी जब हम प्रयास करेंगे। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मेहनत करो मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने की। हमें ऐसा नहीं चलना चाहिए ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो कभी भी नहीं होगा। लॉजिक मैं बता रहा हूं, कभी भी नहीं होगा वो। इसलिए आप देखते हैं 99% डिवोटीज चैंटिंग करते रहते हैं और कीर्तन करते रहेंगे बस थोड़ा बहुत, और 20-20 साल से वहीं बैठे हुए हैं। आप उनका जीवन देखोगे बिल्कुल प्योर नहीं है, वही जब चल रहा है। 99% डिवोटीज ऐसे होते हैं, अटक जाते हैं वहीं, क्योंकि वो मेहनत करना रोक देते हैं। तो उनकी इच्छा बहुत ही प्रगाढ़ नहीं होती, बहुत स्टंटेड समझ रहे हो? नहीं, सूक्ष्म नहीं, हाँ बहुत ही तीव्र के उल्टा हो ना। अरे वो तो इंग्लिश है। उनकी इच्छा बहुत ही वीक कमजोर, मंद गति है, कमजोर रह जाती है, कमजोर होती है, बहुत ही अबल कहते हैं। अबल और प्रबल। अबल होता है, प्रबल होता है। उनकी इच्छा अबल रहती है, बल बिना बल के। और निर्बल कह सकते हो, संस्कृत में अबल प्रबल होता है, निर्बल रहती है। और जो कोशिश करते रहते हैं उनकी इच्छा प्रबल हो जाती है, तब भगवान एक दिन कृपा देते हैं। तो वही भक्तिवेदांत ठाकुर कह रहे हैं, नाउ यू हियर प्रॉपरली, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये 4 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने समझ लिया वो भक्ति में एडवांस कर जाएगा। यदि किसी को भक्ति प्राप्त करने का लोभ है, ग्रीड है, तो उसको 10 प्रकार के नाम अपराधों को यत्न पूर्वक प्रयास करके छोड़ करके हरिनाम करना चाहिए। एक एक अपराध से सतर्क रहकर, एक एक अपराध को ध्यान से सावधानी से छोड़ के चित्त में विलाप करते हुए, हार्ट में क्या करना है? विलाप समझते हो? हार्ट में रोते हुए कि कृष्णा मुझसे नहीं हट रहे। ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलो ठीक है नहीं हो रहा नो, हम प्रयास करेंगे नहीं होगा तो हार्ट में से प्रेयर्स आनी चाहिए, कृष्णा प्लीज हेल्प मी, मुझसे नहीं हो रहा। और क्योंकि हम वीक हैं, मगर मैं अपना एफर्ट नहीं छोड़ूंगा, मुझसे नहीं हो रहा। चित्त में विलाप करते हुए यत्न के से इनका त्याग करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए छोड़ें हम। हरिनाम प्रभु के चरणों में, हरिनाम प्रभु मतलब भगवान के नाम को केवल नाम नहीं कहते, नाम प्रभु कहते हैं। नाम प्रभु के चरणों में निवेदन करना चाहिए कि आप कृपा करके मेरे सभी अपराधों को ध्वंस कर दो, क्योंकि हरिनाम प्रभु की कृपा से ही ये अपराध खत्म हो सकेंगे। भगवान से प्रे करनी चाहिए कि आप मेरे इन अपराधों को खत्म कर दीजिए, क्योंकि भगवान की कृपा से ही ये अपराध खत्म होंगे। तो यू सी, एक साइकिल है, समझ रहे हो? साइकिल समझ रहे हो? जो अपराध हटाने का प्रयास करेगा उस पर कृपा आएगी, जिस पे कृपा आएगी उसी के अपराध खत्म होंगे। ये एक साइकिल है। एक आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है? कुछ समझ गए? नहीं समझ गए? तो जो अपराध हटाने का प्रयास करेगा उसकी इच्छा बढ़ेगी अपराध को हटाने की, उसके हार्ट में प्रेयर्स आएंगी, कृष्णा प्लीज हेल्प मी, और उसको देखकर भगवान कृपा करेंगे, और फिर फाइनली भगवान की कृपा से वो अपराध हटेंगे, सारे जीरो हो जाएंगे। एंड वर्क भगवान करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, एंड में भगवान वो क्या कहते हैं? 100 सुनार की एक लोहार की। भगवान या गरम लोहे, क्या कैसे कहते हैं? हाँ, कैसे मुहावरा क्या है चिंता? लोहा गरम, वाइल स्ट्रेट हॉट। हिंदी में कैसे है? हिंदी में भी कुछ होता होगा, जब लोहा गर्म हो तो ही हथौड़ा मारो। तो पॉइंट यह है कि हम अपना लोहे को गर्म करेंगे तब हथौड़ा तब टूटेगा। जब हम अपने हार्ट में इतनी इच्छा प्रकट कर लेंगे, कर करके कि मेरा अपराध हटे, मेरा माइंड कंट्रोल आ जाए, तब भगवान आएंगे, टक हो गया खत्म। एक दिन सडनली आपके सारे अपराध खत्म, माइंड कंट्रोल हो जाएगा। इट विल हैपन सडनली। अब देखोगे वो ये तो खत्म ही हो गया, ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। बट वो होगा आफ्टर यू डू योर होमवर्क, प्रैक्टिस। सो ये लॉजिक है, ये लॉजिक समझे या नहीं?
इसलिए हमें दोनों करना पड़ेगा। ये नहीं कि कृपा होगी तो होता रहेगा, ऐसे कभी भी नहीं होगा। सो लाइक दैट। नाम प्रभु की कृपा के बिना अन्य किसी भी प्रकार के प्रायश्चित से अपराध क्षय नहीं होते। तो भगवान की नाम की कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा और उस कृपा से फिर काम होगा। लाइक दैट। नाम अपराधों को त्यागने का उपाय। अब नाम अपराध को कैसे हटाएं हम, उपाय क्या है? तो भक्तों ठाकुर लिख रहे हैं यहां पर, ओह यू सी नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। भोजन व विश्राम आदि आवश्यक कार्यों को छोड़कर बाकी किसी भी काम में समय को व्यर्थ न गंवाकर हरि नाम करते रहने से तथा भोजन आदि के समय भी हरि नाम का भजन करते रहने से सारे नाम अपराध चले जाते हैं। सो बेस्ट है सेव टाइम। ज्यादा टाइम खाने में सोने में वेस्ट मत करो, चैंट करो, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, लाइफ में टाइम नहीं है, कोई भी कभी भी मर जाएगा। और हम इसी लाइफ में प्रेम भी हमें मिल सकता है, हमारे पास है, बस हमें अपना थोड़ा प्रयास करना है। डोंट वेस्ट टाइम, टाइम मत वेस्ट करो। और अगर आप खाना भी खा रहे हो तो भी चैंटिंग करते रहो मन में। खाना मतलब कुछ भी काम कर रहे हो सके तो चैंटिंग करते रहो। रोड पे चल रहे हो, डोंट मेक योर माइंड एम्प्टी, जब करते रहो। बेड पे सोने जा रहे हो, लेटे लेटे भी अगर माला नहीं है, चैंटिंग करते रहो। नहाते चैंटिंग करते रहो, चैंटिंग करते रहो, बस नाम परायण हो जाओ। होली नेम शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से भगवान का नाम आपका सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए। नाम अपराध चले जाते हैं क्योंकि निरंतर हरि नाम करते रहने से, अगर हम करते रहेंगे ऐसे भगवान का नाम इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और प्लस ध्यान देते हुए कि अपराध क्या है, अपराध करने का अवसर ही नहीं रहता। और नाउ यू सी वन थिंग, अगर हम निरंतर हरिनाम करते रहेंगे तो अपराध ही नहीं होंगे, पहली बात ये भी। दिस इज वन थिंग, दिस इज वन ट्रिक। सो अपराध तब होंगे जब हमारा माइंड खाली हो जाएगा, है ना। माइंड खाली होगा तो माइंड खाली दिमाग तो उल्टी फुल्टी चीजें सोचेगा। तो बेटर ये है कि माइंड में हरिनाम करते रहो, माला पे हरिनाम, बाकी खाली हो हरिनाम करते रहो। बाकी अपना जो काम कर रहे हो, जब वो तो काम कर ही रहे हो, आप पढ़ रहे हो तब तो नहीं चैंटिंग कर सकते, तब तो आप पढ़ ही रहे हो तो माइंड उल्टा फुल्टा नहीं सोचेगा, तो उसी के बारे में सोचेगा। या अपने बिजनेस में तो उसी बारे में सोच रहे हैं। बाकी जैसे ही खाली समय मिले, आपका यहाँ पे बटन, एक बटन लगा लो यहाँ पर। वन थिंग, कॉल सम इंजीनियर, सो बेस्ट यू कैन फिट सम बटन, वो वहां पे ऑन कर लेना, टिंग टिंग चालू हो जाएगा। समथिंग हैव टू डू। सो प्रैक्टिस करनी होती, प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। यहाँ प्रैक्टिस है सब कुछ। तो यदि कभी अपराध हो भी जाए, अगर कभी अपराध हो भी जाता है, तो भी रात दिन नाम लेते हुए पश्चाताप करना चाहिए, जिससे अपराध नष्ट हो जाते हैं। तो अगर कभी अपराध हो भी जाता है ऐसे डिवोटी से जो हमेशा भगवान का नाम ले रहा है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से, डिवोटीज के एसोसिएशन में, सही अंडरस्टैंडिंग से, निरपराध होकर और भक्तों के संग में, तो अगर उससे अपराध हो भी जाते हैं तो क्या होता है, तो वो अपराध कट जाते हैं, क्योंकि डिवोटी को गिल्टी फील होती है, फिर उस गिल्टी से, उस पश्चाताप से उसके अपराध भगवान माफ कर देते हैं। अपराध नष्ट होने से ही शुद्ध नाम उदित होता है, जो कि भावमय और प्रेममय होता है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर श्री जी बड़ी दीनता के साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे महाप्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा करो जैसे मैं सदा सर्वदा इन सभी अपराधों से बचकर शुद्ध नाम के रस में ही मग्न हूं। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? लेकिन चैंटिंग में तो ऑफेंस होते हैं, लाइक सावधानी पूर्वक तो हट जाएगा। मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस से हट जाएगा, करते रहो, हट जाएगा। अपराध नहीं, अपराध होगा, आप प्रेयर करोगे कृष्ण से, कृष्णा प्लीज हटाइए, आपकी इच्छा बढ़ती रहेगी और फिर एक दिन मन लग जाएगा। ये तो सकता है कि वो पैरेट लाइक चैंटिंग हो रहा है, तो सॉल्यूशन ही नहीं है। और क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि हमारी चैंटिंग ठीक से नहीं हो रही तो हम नहीं करेंगे, ये कह रहे हो ना फॉर एग्जांपल कि देखो चैंटिंग हम कर रहे हैं, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए छोड़ दो भैया, अपराध हो रहा है। कई लोग ऐसे ही करते हैं। बेटर है मत करो, अपराध तो नहीं होगा। मेरे को आपके नाटक मॉर्निंग में जैसे
एक मिनट, या आई आंसर यू. सो तो पॉइंट ये है, बट ये बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि बिकॉज उसको छोड़ने से तो कुछ होगा ही नहीं. मगर अपराध, यू सी, ऑफेंस क्या होता है? अपराध हमें तब लगता है, मान लीजिए हमारा मन भाग रहा है और हम सोचें कि भी अपराध हो रहा है, छोड़ दो चैंटिंग. वो गलत है, क्योंकि अगर हमारा मन भाग रहा है, अगर हम जानबूझ के माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं कर रहे तो वो अपराध होगा. अगर कोशिश कर रहे हैं, मन भाग रहे हैं फिर भी कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान उसका बुरा नहीं मानते. अपराध होगा, मगर अपराध का इफेक्ट तब आएगा हम पे जब हम जानबूझ के करते हैं. अगर हम उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं तो भगवान उसका बुरा नहीं मानेगा. जैसे बच्चा अगर कुछ गलती करता है, उससे गलती से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देते टीचर, ठीक है चलो नो प्रॉब्लम. मगर वो जानबूझ की गलती करे जा रहा है तब गुस्सा होंगे भगवान, तो वो अपराध लगेगा. सो इसलिए वी हैव टू चैंट. नाउ योर क्वेश्चन इज, मॉर्निंग में बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है, हाँ तो सो जाओ. रेस्ट. वो तो इंटेलिजेंस है. अगर बहुत ही नींद आ रही है, आप गिर रहे हो, चैंटिंग ही नहीं हो रही, दैट्स वन थिंग. देन समबडी से कि कह सकते हैं कि माइंड कंट्रोल करके कर लेता हूँ. हाँ तो माइंड कंट्रोल कर सकते तो कर लो. अगर माइंड कंट्रोल के करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, देन यू हैव टू डू समथिंग, है ना. मतलब एक लिमिट होती है ना. अगर प्रयास माइंड कंट्रोल कर रहे आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, तो बेटर स्टॉप फॉर सम टाइम एंड अगेन स्टार्ट. दैट इज गुड. वो तो इंटेलिजेंस है ना. आप चैंटिंग कर रहे हो, माइंड भाग रहा है, लग ही नहीं रहा, आप करे जा रहे हो, माइंड फिर भी नहीं लग रहा, पागल हो गए, तो फिर भी थोड़ा ना करते रहेंगे हम. सो स्टॉप, गिव अ ब्रेक, स्टॉप इट. कुछ पढ़ लो, कुछ और कर लो, जब माइंड फ्रेश हो जाएगा अगेन चैंट. क्या प्रॉब्लम है? मगर वो ब्रेक लेने में ऐसा नहीं है, हाँ स्टॉप कर दो, टीवी देख लेना, थोड़ी फ्रेश हो. नॉट लाइक दैट. वो ब्रेक ऐसी नहीं होनी चाहिए. ओके, टेक सम रेस्ट लो, कोई प्रॉब्लम. उस ब्रेक में हम एंजॉय नहीं कर रहे. पॉइंट ये, हम नींद को एंजॉय थोड़े ना कर रहे हैं. अगर हम थक गए, चैंटिंग नहीं हो रही, तो हम जानबूझ के चलो छोड़ो, सोना है, मजा आएगा, ऐसे थोड़ा ना कर रहे हैं. हम नींद इसलिए ले रहे हैं कि भाई हमारा माइंड फ्रेश हो जाए, दोबारा से चैंटिंग कर सकूं. दो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज वो सारी एक्टिविटीज, मैंने क्या बताया, हरिनाम पारायण का मतलब क्या है, वही मैंने बताया था. हाँ, कि भगवान का नाम लेना. हरिनाम पारायण वो व्यक्ति है जो भगवान का नाम लेता है और जो अपने जीवन को इस तरह बनाता है कि भगवान को नाम लेने में मदद मिले. सो लाइक दैट, सो नो प्रॉब्लम. अगर वो सोने से हमें हेल्प मिल रहा है, माइंड फ्रेश हो रहा है, टेक सम रेस्ट एंड चैंट, बट डोंट एंजॉय इन दैट पीरियड. ठीक है, क्लियर है नहीं? लाइक दैट. आप लोग इतनी जल्दी कैसे भूल गए जो मैंने बताया था? दिस फनी. क्या कह रहे दिनेश? उल्टे इफेक्ट तो आ सकते हैं ना अगर हम ऐसे चैंटिंग करते हैं. कौन से उल्टे इफेक्ट? हरि नाम अगर असावधानी से करेंगे तो इच्छाएं आ जाएंगी. मैंने बताया ना, अगर जानबूझ के सावधानी से कर रहे हो तो होगा, अगर प्रयास कर रहे हो तो नहीं होगा. प्रयास कर रहे हो ठीक करने का नहीं होगा. मगर अगर आप प्रयास ही नहीं कर रहे ठीक करने का, आप सोच रहे हो चलो ऐसे ही चलते रहो, तब आ जाएंगी जरूर इच्छाएं. प्रयास करना चाहिए, हमें रोक देना नहीं चाहिए अपना एफर्ट. हम थोड़ा प्रयास किया माइंड कंट्रोल करने की, फिर हम सोच रहे हैं चलो इससे ज्यादा नहीं होगा, इतने ही चलते रहो. देन कृष्णा बिकम्स एंग्री कि कोशिश क्यों नहीं कर रहा. मेरा ऑर्डर है, कृष्ण का ऑर्डर है भगवद गीता में कि एफर्ट लगाओ. तो एफर्ट रोकना एक तरह से, प्रयास को रोकना एक तरह से, वो ही नाम अपराध है. एक नाम अपराध वो है, प्रयास रोकना. कौन सा है? 10th ऑफेंस. सावधानी पूर्वक जप न करना और जप करने का प्रयास न करना, उसमें ये है. हाँ, या सो अपने एफर्ट्स को रोक देना वो गलत है. भगवान का ऑर्डर है, भगवान के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं आ सकते. 636 भगवान ऑर्डर दे रहे हैं, वी कैन स्टॉप दैट. सो लाइक दैट, सो वी शुड टेक अप. अपने हिसाब से एफर्ट्स लगाना चाहिए. हर आदमी का अलग अलग एफर्ट होता है, ऐसा नहीं है कि हर आदमी सेम एफर्ट लगा सकता है. हो सकता है एक आदमी 64 राउंड कर सकता है, हो सकता है एक आदमी 8 राउंड ही कर सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता. भगवान प्रयास देखते हैं. भगवान अगर उसको 64 राउंड कर रहा है, फिर वो और प्रयास नहीं कर रहा आगे बढ़ने का, तो वो बेकार है कृष्ण की नजरों में. जो 8 राउंड्स कर रहा है मगर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, वो कृष्ण की नजरों में वो डिवोटी है. सो ये हमें देखना चाहिए.
प्रयास देखते हैं भगवान। ठीक है ना? ओके, जय। क्या ये जानबूझ के और अपने आप अपराध इसमें डिफरेंस? जानबूझ के अपराध करना मतलब ये है कि आप चैंटिंग कर रहे हो और टीवी ऑन कर दिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आपने देखा है कहीं डिवोटीज करते हैं ऐसे, कहीं काफी डिवोटीज करते हैं। और ये 15-15, 20-20 साल से भी डिवोटीज चैंटिंग कर रहे हैं, चलो हो गया, ये चैंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको ध्यान आया फोन करना था, सेल फोन निकाला, हाँ हरे कृष्ण क्या हो रहा है, अब वो बातें कर रहे हैं, बंद रख दिया। ये जानबूझ के कर रहे हो आप। यू हैव टू स्टॉप ऑल दोज एक्टिविटीज एंड चैंट प्रॉपर्ली। जब चैंटिंग खत्म हो जाए तब आप बाकी काम कर लो। ये जानबूझ के हो गया। ये चैंटिंग कर रहे हैं, बात कर ली किसी से, ये से बहुत ही अनइंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। चैंटिंग करे बिल्कुल ही कोई इंपॉर्टेंट हो तो बात अलग है। अगर आप चैंटिंग कर रहे हो, कोई आदमी आके आपकी फैक्ट्री को आग लग गई यानी चैंटिंग करो, तो देन दैट इज फुलिशनेस, देन यू कैन स्टॉप एंड डू। बट जनरली चैंटिंग कर रहे हो, कोई हाँ हाँ भी क्या हुआ, कल क्या हुआ, इट इज नॉनसेंस। इट मीन्स कोई होली नेम पे कोई विश्वास नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होली नेम की। नो, भगवान, जब मुझे पता लग रहा है भगवान को तो पता लग जाएगा कि इज नॉनसेंस पर्सन, चैंटिंग का इफेक्ट नहीं आएगा। सुनो, चैंट ये जानबूझ के अपराध करना हुआ, जानते हुए कि मैं गलत कर रहा हूं फिर भी कर रहा हूं। बट हाँ, क्या कहते हैं उसका उल्टा क्या है, मैं गलती से अपराध हो जाए ना, वो बात अलग है। वो बात अलग है। हम जब कर रहे हैं, हमारा मन भाग रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं लगाने की, किसी डिवोटी नाके का, प्रभु जी कुछ काम है, नहीं भैया चैंटिंग कर रहा हूं, अभी बात करूंगा, देन दैट्स ओके। कहने का कुछ काम है, हाँ भाई हाँ बताओ क्या काम है, और चालू है आधे 15 मिनट बात कर रहे हैं। अरे नॉनसेंस, ये क्या बकवास है। इट मीन्स देन यू गो होम एंड सिट। अगर आप भगवान का होली नेम भी सही से चैंट नहीं कर सकते, वेल यू कैन, तो फिर तो ऑफेंसेस लगेंगे, देन वी गो टू हेल। तो हमें हेल जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानबूझ के गलत काम कर रहे हैं। और जितने ज्यादा हम भक्ति में जितने ज्यादा साल होंगे, उतनी ज्यादा सीरियस लगेगा, ऑफेंस लगेगा। कोई न्यू डिवोटी 1-2 साल से, उससे शायद, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेड है, उसको नहीं पता होगा। कोई 5-6 साल से और फिर वो ऐसे कर रहा है, तब और ज्यादा उसका बुरा फल आएगा। जितना ज्यादा एडवांस होंगे, उतनी ज्यादा अपराध के भी वो ग्रेविटी बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा ऊपर बढ़ेंगे, जितनी ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे, उतनी छोटी गलती में भी ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए न्यू डिवोटीज, इसलिए अगर हो सके तो आप सब न्यू डिवोटीज रहो, अच्छा है। सो इट डजंट मैटर, मगर दैट कांट बी लाइक दैट। या क्या पूछना है? इसमें आप लॉजिक बता दें, पर्सन कैन आस्क कि ऑटोमेटिकली कृपा नहीं, तो ये फर्दर कैन आस्क कि भगवान इच्छा भी हमें उत्पन्न कर सकते हैं कि सो दैट वी, ओ मैंने बताया ना, भगवान इच्छा उत्पन्न नहीं करते। अगर हम कहें भगवान आप इच्छा उत्पन्न कर दो, तो तुमने भगवान को सर्वेंट बना लिया अपना। मगर नहीं करते भगवान इच्छा उत्पन्न, क्योंकि हम लिविंग एंटिटी हैं, हमारी स्वतंत्र इच्छा है। अगर इच्छा उत्पन्न कर देंगे तो सभी डिवोटी बन जाएंगे, तो फिर तो भगवान सभी को डिवोटी बना देंगे। फिर तो मटेरियल वर्ल्ड बनेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। फिर तो हम भी यहाँ पे नहीं होंगे, फिर तो वेदास भी नहीं होंगे, फिर तो साधना भी नहीं होगी, भगवान का नाम भी नहीं होगा। तो वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज हम सब स्टोन बन जाएंगे। स्टोन और एक लिविंग में क्या फर्क है? बेसिक यहीं से है, इंडिपेंडेंट डिजायर है लिविंग में, स्वतंत्र इच्छा है, स्टोन नहीं है। ये बेसिक ABCD है, ये नेचर है, इसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करेंगे। और इंटरफेयर करेंगे भी तो फिर लव खत्म हो जाएगा। लव इंडिपेंडेंट होता है, अपने आप होता है, फोर्स करके नहीं कर सकते हम किसी को लव। ठीक है ना? ओके, जय हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।